हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कोबी और भेड़िया का एक रोमांचक कॉमिक सांग, पत्थर कोबी पत्थर भेड़िया का दूसरा भाग। इस बार बच न सका कोबी, अग्निबाण उसकी नाभि को भेद गया। उफ! किसी अनिष्ट की आशंका से हतप्रभ खड़ी रह गई जेन। कोबी! उफ! तो क्या अग्निबाण अपने मकसद में सफल हो गया था? तो क्या सुखा डाला था उसने कोबी की नाभि में मौजूद उस रक्त को जो उसे जीवन दिए हुए था? उफ! तो क्या कोबी का जिंदा वजूद कुछ ही पल का मेहमान था इस धरती पर? तो क्या एक बार फिर उसकी मां का शाप उसे शिला में बदल देने वाला था? उफ! अपनी मांग का सिंदूर उजड़ता नजर आ गया था जेन को। कोबी, तुम ठीक तो हो ना कोबी? उफ! चेहरा बुरी तरह से खिंच रहा था कोबी का। कोबी से जो उम्मीदें थी आज वो एक जर्जर हो चुकी इमारत की तरह धराशायी होती नजर आई जेन को। कोबी! कोबी! भेड़िया फौज इकट्ठी होने लगी। कोबी, आंखें खोलो कोबी! कू 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 कू! खुद को उसकी मदद के लिए असमर्थ पाकर चीखती हुई भाग पड़ी जेन। बाबा! बाबा! फूजो को पुकार रही थी वो। भेड़िया को पुकार रही थी वो। भेड़िया! भेड़िया! फूजो और भेड़िया तो खुद उसी की तलाश में फिक्रमंद थे। जेन! भेड़िया! फूजो बाबा! गजब हो गया! तुम कहाँ थी जेन? तुम्हें रात भर कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने और फूजो बाबा ने। कुछ मत पूछो भेड़िया, कोबी को बचा लो। कर्णधारी के अग्निबाण ने उसे लिटा डाला है, तड़प रहा है वो। अग्निबाण? अगर ऐसा हुआ है तो बहुत बुरा है। हमें वहां ले चलो जेन। जेन, मुझे इस बात का अफसोस रहेगा कि हम दोनों को फिर से एक करने का तुम्हारा सपना टूट गया। नहीं भेड़िया, ऐसा मत कहो, मैं ये नहीं सुन सकती। जल्दी ही जेन उन्हें लेकर वहां पहुंची, लेकिन भाड़! नमक हरामो, मुझे मरा समझकर मेरी लाश पर रोने आ गए। चलो भागो यहां से कमबख्तो। कोबी, तुम्हारे गले से मुर्दे जैसी आवाज क्यों निकल रही है और आंख में आंसू भी है? शायद तुमने भी सोच लिया था कि अग्निबाण ने मुझे मार दिया। ओह, इन्हें भी बुला लाई, पर अभी भी एक आदमी कम है। अर्थी को तो 4 आदमी उठाते हैं, चौथा आदमी बुलाकर नहीं लाई क्या? बस करो कोबी, तुम्हारी हालत देखकर मैं घबरा गई थी। मैं उन्हें तुम्हारी मदद के लिए बुलाने गई थी। कोबी को किसी मदद की जरूरत नहीं, समझी? कोबी के व्यवहार का दुख ना करो बेटी, वो तो ऐसा ही है। लेकिन बाबा, मुझे हैरानी इस बात की है कि अग्निबाण नाभि में लगने के बाद भी कोबी जिंदा कैसे है? नाभि में? तो क्या अग्निबाण उसे नाभि में लगा था? हाँ भेड़िया, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है। अगर ये कोबी को मारने की कोशिश थी तो अग्निबाण सीधा उसके हृदय स्थल पर लगना चाहिए था। क्यों बाबा? शायद तुम ठीक कहते हो। इसका यही अर्थ निकलता है कि उस अग्निबाण में कोबी को मारने की शक्ति नहीं थी, बल्कि बात कुछ और ही है। अग्निबाण का उद्देश्य कुछ और ही था। कोबी हमारी आंखों के सामने से सही सलामत गया है। इससे लगता है कि उसका उद्देश्य उसका वह उद्देश्य भी पूरा नहीं हुआ। मगर वह उद्देश्य कोबी की मौत के अलावा और क्या हो सकता है, यह तो वक्त बताएगा। कर्णधारी सांसी का वक्त उसे उसकी नाकामी की खबर दे रहा था। इस बार मेरा वार निश्चित रूप से बेकार नहीं गया, वरना यह मशाल बुझ जाती। लेकिन अग्निबाण की चोट के बाद भी कोबी पत्थर में क्यों नहीं बदला? इसमें कोई तो रहस्य होगा, और उस रहस्य का पता मुझे महामुनि भंगम से ही चल पाएगा। जटिल से जटिल समस्या का हल भी था महामुनि भंगम के पास। तो इस बार यह समस्या है तुम्हारी। कोबी का रक्त अग्निबाण मारकर तुमने सुखा डाला, लेकिन उसके बावजूद भी वो पत्थर में नहीं बदला। तुमने इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कर्णधारी सांसी। कौन सा तथ्य महामुनि? यही कि जिस समय कोबी कुंवारी कन्या के रक्त के प्रभाव से साप मुक्त होकर जीवित हुआ, उस समय कोबी एक जिस्म एक जान था, जबकि आज कोबी 2 जिस्म 2 जान हो चुका है। एक जिस्म एक जान तो वो खुद है, उसका दूसरा जिस्म दूसरी जान है भेड़िया, जिसके शरीर से उसके
जानवर के रूप में कोबी अलग हो गया है। अग्निबाण का वार सही था। अगर कोबी की नाभि में वो रक्त होता तो 100% वो सूख जाता और कोबी पत्थर का बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो रक्त जिसे तुम सुखाना चाहते हो वो कोबी की नाभि में नहीं बल्कि भेड़िया की नाभि में होना चाहिए। भेड़िया एक साधारण मानव ही है। उस पर मुझे किसी तांत्रिक शक्ति का प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी नाभि का रक्त तो मेरे आदमी ही अग्नि और भाला बाण उस पर छोड़कर सुखा डालेंगे। तुमने इस पूरी कहानी में एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कर्णधारी साहसी। कौन सा तथ्य मामुनी? यही कि जिस समय कोबी कुंवारी कन्या के रक्त के प्रभाव से साप मुक्त होकर जीवित हुआ उस समय कोबी एक जिस्म एक जान था, जबकि आज कोबी दो जिस्म दो जान हो चुका है। एक जिस्म एक जान तो वो खुद है, उसका दूसरा जिस्म दूसरी जान है भेड़िया, जिसके शरीर से उसके जानवर के रूप में कोबी अलग हो गया है। अग्निबाण का वार सही था। अगर कोबी की नाभि में वो रक्त होता तो 100% वो सूख जाता और कोबी पत्थर का बन जाता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि वो रक्त जिसे तुम सुखाना चाहते हो वो कोबी की नाभि में नहीं बल्कि भेड़िया की नाभि में होना चाहिए। भेड़िया एक साधारण मानव ही है। उस पर मुझे किसी तांत्रिक शक्ति का प्रहार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी नाभि का रक्त तो मेरे आदमी ही अग्नि और भाला बाण उस पर छोड़कर सुखा डालेंगे। मुसीबत भेड़िया की ओर रुख कर चुकी थी। जाओ, जल्दी जाओ और लौटकर मुझे खुशखबरी दो। सब्र नहीं था अब कर्णधारी को। मैं खुद भी जाता हूं इनके पीछे। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि जब तक मैं ये काम अपने हाथों से नहीं करूंगा ये काम नहीं होगा। आने वाले खतरे से अनजान भेड़िया जीन की प्रार्थना पर उसी रास्ते की ओर बढ़ रहा था जिधर कोबी गया था। तुम खामखा परेशान हो रही हो। तुम देख चुकी हो कि कर्णधारी किसी भी तरह से कोबी से जीत नहीं पा रहे, पर अग्निबाण का उस पर क्या असर हुआ है मैं ये देखना चाहती हूँ। सारी गड़बड़ें कोबी के जन्म के बाद से शुरू हुई हैं। पता नहीं कब खत्म होगा दो जिस्म और दो जानों का ये विचित्र खेल। कब एक होंगे कोबी और भेड़िया? होंगे भी या नहीं होंगे, एक ना एक दिन जरूर होंगे भेड़िया। पर फिलहाल तो दोनों ही जिस्म और दोनों ही जाने खतरे में थी। उफ, पाँव में शायद कांटा चुभ गया है। ट्वैंग साए, तुम बैठो, मैं निकाल देती हूं। उस वक्त भाग्यशाली रहा भेड़िया जो जैसे ही नीचे बैठा कि साए खटाक। ओह, ये क्या? अग्निबाण किसने छोड़ा? भेड़िया जेन को लेकर उस चट्टान के पीछे लुढ़क गया। मुझ पर अग्निबाण का हमला कौन कर रहा है? और सिर्फ अग्निबाण का ही क्यों? इसमें कोई रहस्य है भेड़िया। भाले की शक्ति के आगे टिक न सकी थी वो चट्टान। ओह, दुश्मन ताकतवर है और इस वक्त दुश्मन के रूप में मेरे सामने एक ही नाम आता है, कर्णधारियों का। पर कर्णधारी तुम पर हमला क्यों करेंगे? देखा, मेरा संदेह बिल्कुल ठीक था। दुश्मन कर्णधारी ही है। भेड़िया ने जेन को उस वृक्ष की ओर धक्का दे दिया। तुम उस तरफ से बाहर मत आना। उफ! कर्णधारी की कमान से छूटा एक और अग्निबाण। इनका हमला सुनियोजित है। ये एक एक करके तीर छोड़ रही हैं। उफ! इनके आक्रमण का यह तरीका खतरनाक हो सकता है। मेरी तरफ से हुई जरा सी भी चूक किसी न किसी अग्निबाण को मेरे शरीर में पेवस्त कर देगी। इनके तीरों और भालों से बचकर इनके निकट पहुंचना भी मुश्किल लग रहा है। उफ! इस बार उठने में ही क्षणिक विलंब ने भेड़िया के मुंह से सिसकारी छुड़ा दी। भेड़िया! उफ! बाहर मत आना जेन। ओफ! स्क्रीच! सुनियोजित हमले का असर दिखने लगा था। उख! भेड़िया! कभी कोबी के लिए कभी भेड़िया के लिए, दोनों के लिए तड़पना जेन का नसीब बन गया था। अब खुद को न रोक पाई थी वो। भेड़िया लाख चिल्लाता रहा मगर ओट से बाहर आ गई भेड़िया का कवच बनने। और जेन, ये क्या किया? भेड़िया के शरीर का जख्म अपने शरीर पर ले लिया। तुम्हारी जेन
तुमसे बाद में नहीं, भेड़िया तुमसे पहले मरेगी। तुम सचमुच पागल हो जेन। अब तुम देखोगी मेरा पागलपन। भेड़िया, ये क्या कर रहे हो? वो तुम्हारी जान के दुश्मन है। तो फिर लेने दो उन्हें जान। चलाओ, जितने चाहे अग्निबाण चलाओ, लेकिन अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। तीरों के प्रत्येक प्रहार पर भेड़िया ने जबड़े भींच लिए थे। भेड़िया रुक जाओ, खच खच हूफ। भेड़िया के इस रूप ने शायद बौखला दिया था कर्णधारियों को भी, तभी उनके निशाने भी नाभि पर सटीक नहीं बैठ पा रहे थे। हूफ, खच। उनके पास आ गया भेड़िया। मैंने कहा था कि अगर मैं तुम तक पहुंच गया तो फिर बहुत बुरा होगा। धाड़ धाड़। तुम मेरा जिस्म भले ही लहूलुहान कर देते, लेकिन जेन के खून की कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अपने जिस्म से तीर खींचकर उसने कर्णधारियों के जिस्मों में पेवस्त कर दिए। जेन का खून बहाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। खच। उसके खून की एक एक बूंद तुम्ही लोगों की रक्षा के लिए काम आती है, क्योंकि वो हर वक्त इस जंगल की सुरक्षा के लिए ही सोचती है। थम। फिर घुटनों पर गिर पड़ा भेड़िया। जंगल के कानून के मुताबिक मैंने तुम्हें दंड दिया है, क्योंकि तुमने अकारण मुझ पर और जेन पर आक्रमण किया है। भेड़िया, अभी आखिरी वार होना बाकी था। यह मौका मैं नहीं चूकूंगा। और छूट पड़ा वो बाण जिसे खुद सांसी ने चलाया था। अब होगा कोबी का घमंड चूर। प्लैंग साए। जेन ने सर्वप्रथम उस बाण को देखा। भेड़िया बचो, भन भक। मगर ये आखिरी कोशिश असफल नहीं हुई। उफ, खचाक भक। तड़प कर चीख उठी जेन। हत्यारे, कामयाबी, हा हा हा। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी। तू ही है जो बदले की आग में जलकर अब तक कोबी की जान का दुश्मन बना हुआ था, और अब तूने बेगुनाह भेड़िया पर भी वार कर दिया। हुस्त। चिड़िया अपनी चोंच में केंचुए तो दबा सकती है, पर सांप को नहीं। हा हा हा। ठीक उसी पल तो फिर नजर उठाकर देख ले बदमिजाज। धाड़। तेरे सामने बाज खड़ा है, जो सांप को न सिर्फ अपनी चोंच में दबा ही सकता है, बल्कि उसका कचूमर भी बना सकता है। आह, धाड़। बेटे लंबे कान, तेरी तो मुझे कब से तलाश थी। अब ये तलाश तेरी लाश पर जाकर खत्म होगी। पर तूने मुझे बहुत दुख दिया है। तुझे तो तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सचमुच उसे तड़पा तड़पा कर ही मारता कोबी, लेकिन ठीक उसी पल, ओह ये क्या, मैं अपना पांव नहीं उठा पा रहा। मेरा पांव अचानक शिला की तरह भारी हो गया है। कोबी को क्या हुआ? मुझे अपना शरीर एकाएक ही पहाड़ के समान भारी लगने लगा है। अचानक भयानक अट्टहास लगा उठा कर्णधारी सांसी। हा हा हा। आखिर भेड़िया की नाभि में मौजूद उस कुंवारी कन्या का रक्त मैंने अग्निबाण से सुखा ही डाला, जो तुम्हें जीवन दिए हुए था कोबी। उस रक्त के सूखते ही तुम वापस पत्थर में बदलने लगे हो। तुम्हें दिया तुम्हारी माता सुरविया का सांप फिर से जिंदा हो उठा है। मेरा भी यही हाल हो रहा है जेन। मेरा जिस्म भी एकाएक शिला की तरह भारी हो गया है। कोबी के हाथ से गायब हो गई गदा। देख लो, देख ली हमारी ताकत कोबी। 50,000 साल पुराने तुम्हारे अतीत में से आखिर मैंने खोज ही ली तुम्हारे अंत की सीढ़ी। बड़ा गरूर था तुम्हें अपनी ताकत पर। अब बचकर दिखाओ। पर तुम नहीं बच सकते। अब तुम नहीं बच सकते। हा हा हा। ये बच सकते हैं। हाँ, ये बच सकते हैं कर्णधारी, क्योंकि कुंवारी कन्या मैं भी हूं, जिसके खून से पत्थर का कोबी और भेड़िया जीवित हो सकता है। आज मैं अपना सारा लहू इन पर न्योछावर करके इन्हें फिर से जीवन दान दूंगी। यह बात मुझे बताकर तुमने गलती कर दी जेन। ले चलो इसे, क्योंकि यह रहस्य सिर्फ यही जानती है। छोड़ दो मुझे। कर्णधारियों के चंगुल से छूट ना पाई थी जेन। भेड़िया, कोबी, हिम्मत करके उठो। मुझे उन दरिंदों से छुड़ा लो। मैं अपना सारा रक्त दे दूंगी। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अगर चट्टानें चल सकती होती तो हम जरूर तुम्हें आकर बचा लेते जेन। बन चुका है पत्थर कोबी, बन चुका है पत्थर भेड़िया। होंठ तक हिलाने की भी क्षमता नहीं रही थी उनमें।
एक बार फिर पहुंचने लगी थी वहां भेड़िया फौज। कू 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 कू, और इनमें से एक भेड़िया वापस दौड़ पड़ा था। उफ उफ, ये फौजों का भी खास मुंह लगा था। उफ उफ, ओ नहीं, चल मुझे ले चल वहां। पर जेन जहां पहुंच पर जेन जहां पहुंच चुकी थी वहां से छुटकारा मुश्किल था। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मगर रात के सन्नाटे में उसकी आवाज सुनकर उसकी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला था। पर या शायद आ गया था। भेड़िया फौज का सिपाही, इसके मुंह में तो आरी दबी है। वुफ वुफ, पर इसे यहां आने का आदेश किसने दिया? कोबी तो पत्थर का बन चुका है, फिर उसे इस जगह का भी पता नहीं है। ये काम जरूर फूजो बाबा का है, वही ज्यादा जानते हैं कर्णधारियों के विषय में। अब मेरे लिए इस कैद से निकलना मुश्किल नहीं होगा। ओह, ये था नहले पर दहला वाला वार। ग्रर, शाबाश शाबाश मेरे भेड़िए मददगार। लेकिन जेन का दुर्भाग्य यह था कि वो कर्णधारी को पूरी तरह से बेहोश किए बिना आगे बढ़ गई थी। वो कू, ओह, उसने चीख कर सबको सावधान कर दिया है। जबरदस्त हलचल मच गई थी। शायद वो लड़की जेन भागने की कोशिश कर रही है। वो कैद से निकल भागी है, पकड़ो उसे। वो यहां से भागकर चली गई तो हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। हूं, होकू होकू, कबीले के शोर से पूरा इलाका थरथरा उठा था। मुझसे चूक हो गई, मुझे उस जंगली को खत्म ही कर देना चाहिए था। ओह, मुझे घेरने की कोशिश की जा रही है। होकू, अगर मैं पकड़ी गई तो इस बार शायद छूट नहीं पाऊंगी। शायद ये मुझे मार ही डाले। होकू होक, उफ, मगर मददगार साथ था। मुझे यहां से निकालने के लिए जान की बाजी लगानी होगी। गुर्र वुफ, फिलहाल इस गुफा में छुपना होगा। हालांकि मुझे यह भी नहीं पता कि यहां छिपना मेरे हित में होगा या नहीं। यहां मसाले जल रही है, इसका मतलब मैंने छुपने के लिए सही जगह का चुनाव नहीं किया। मगर शायद कर्णधारी मुझे अंदर घुसते हुए देख चुके थे। अब पीछे लौटना भी मुश्किल है। मेरे कदम आगे ही बढ़ेंगे, चाहे ये रास्ता मुझे मौत के पास ही क्यों न ले जाए। मेरे कदम आगे ही बढ़ेंगे, चाहे ये रास्ता मुझे मौत के पास ही क्यों न ले जाए। कहना मुश्किल था कि फिलहाल रास्ता मौत की तरफ जा रहा था या नहीं। अरे, ये कौन है? तीव्र शोर सुनकर न सिर्फ पलट गई जेन, बल्कि चीख भी पड़ी। खबरदार, अगर कोई भी आगे बढ़ा तो मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। हुमा, भीड़ को चीरकर सामने आया सांसी। हा हा हा, मूर्ख लड़की, भागना था तो भागकर यहां ना आती। जानती है तू कहां पर है? कर्णधारी महागुरु महामुनि भंगम की गुफा में, जहां आने के बाद कर्णधारियों का कोई भी दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। जैसे उस वक्त फट पड़ा जेन के हृदय में मचल रहा भावनाओं का ज्वालामुखी। ठीक कहा तुमने, यहां आकर दुश्मन बचकर नहीं जा सकता। पर मैं तुम्हारे महागुरु महामुनि भंगम से पूछती हूं, वे बताए कि यहां दुश्मन कौन है, मैं या तुम सब? आंखें खोलिए महामुनि भंगम, और मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। मुझे बताइए कि राह चलते किसी मानव का पांव किसी सांप पर पड़ जाए और वो उसे डसने की कोशिश करे तो कौन किसका दुश्मन है? मेरे इस प्रश्न का जवाब आपको देना होगा महामुनि भंगम, क्योंकि निरे पशु बुद्धि को भी और कर्णधारियों के बीच शुरू हुई सारी जंग का फैसला इसी जवाब पर टिका हुआ है। मैं जानती हूं कि आपको कोबी का इतिहास मालूम है। भेड़िया और कोबी दो जिस्म दो जान नहीं, एक जिस्म एक जान है। अगर दोनों में से एक को भी कुछ हो गया तो जंगल में मनमानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि तब उन्हें एक करने का मेरा सपना टूट जाएगा। और अगर यह सपना टूट गया तो जंगल के हजारों लाखों प्राणियों की बद्दुआएं आपको लगेगी, जिनकी रक्षा का भार उस भेड़िया ने उठाया था, जो कोबी के कारण ही परिपूर्ण हो सकता है। जंगल की रक्षा के लिए कोबी भी जरूरी है और भेड़िया भी। मुझे जवाब दे महामुनि भंगम। जवाब तुम्हें अवश्य मिलेगा पुत्री। दरअसल तुम्हारे प्रश्न ने मुझे समझा दिया है कि असल में हुआ क्या है। दरअसल
कसूरवार ना सांप है ना उस पर पांव रखने वाला। हाँ, तब वो कसूरवार है जब पांव रखने वाला सांप को उसकी इस हरकत पर मार डाले, क्योंकि सांप के पास सोचने के लिए बुद्धि नहीं है। उसने जो किया अपनी सुरक्षा सुरक्षा में किया, लेकिन पांव रखने वाले मानव के पास बुद्धि है। उसे सांप के डसने की कोशिश पर अपनी सुरक्षा तो करनी चाहिए, पर हाथ धोकर सांप की जान के पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। कर्णधारी सांसी, तुमने कोबी के साथ जो कुछ किया वो गलत है। तुम इस लड़की को यहां से फौरन सुरक्षित जाने दो। नहीं मामुनी भंगम, अगर ऐसा हुआ तो ये मेरी हार होगी, क्योंकि ये लड़की कोबी को ठीक कर सकती है। अगर तुम इस पर अड़े रहे हो तो मैं इसे अपने रक्षा कवच से यहां से सुरक्षित निकालूंगा। नहीं मामुनी, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम जाओ पुत्री, कोई शस्त्र तुम्हें छूने से पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा। नहीं महामुनि भंगम, ऐसा मत करे। कोबी एक ऐसा खूंखार जानवर है जिसका खत्म होना जरूरी है। उसके हाथ किसी की मदद करने के लिए नहीं उठ सकते। ऐसे हाथों को तोड़ना जरूरी है। तुम बदले की भावना में अंधे हो गए हो। जरा सोचो, अगर तुम्हारे इसी क्रोध को एक मानव रूप देकर तुम्हारे शरीर से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? तुम एक बकरी की तरह बन जाओगे। बिना क्रोध के तुम्हारे कबीले पर कोई बस नहीं चलेगा। तुम एक बकरी की तरह मिमिया कर कबीले का नेतृत्व नहीं कर सकोगे, क्योंकि प्रकृति ने जो भी गुण इंसान को दिए हैं वो इंसान की निगाहों में चाहे अच्छे हैं या बुरे, उनका अपना अपना महत्व है। तुम अपने कबीले का ठीक से नेतृत्व कर पाओ, उसके लिए तुम्हारे अंदर क्रोध का होना अवगुण नहीं गुण होगा, क्योंकि क्रोध डर की अनुभूति कराता है। अगर नेता का डर रहेगा तो हर आदमी कानून व नियमों का पालन करेगा, अन्यथा मनमानी करेगा। भेड़िया के अंदर से उसका जानवर रूप को भी बाहर निकल गया है, तो जैन की उन्हें एक करने की चेष्टा सराहनीय है, क्योंकि जंगल को वास्तव में पहले वाले भेड़िया की ही जरूरत है, जिसमें इंसानियत भी है और हैवानियत भी। इंसानियत इंसानों के लिए है, हैवानियत हैवानों के लिए। नियम व कानून बनाए रखने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं जा रहा हूं। मैं पत्थर हो चुके कोबी के टुकड़े कर डालूंगा, उसे कंकरों में बदल डालूंगा। तुम्हें वक्त समझाने वाला है। जैन का सुरक्षा कवच भेड़िया, फूजो और कोबी के निकट आकर टूटा। बाबा, जैन, ये दोनों पूर्ण रूप से पत्थरों में बदल चुके हैं। क्या वाकई तुम्हारे रक्त में इन्हें जीवन दे पाने की क्षमता है? है फूजो बाबा, है। और अगर ना भी हुई तो मेरी इच्छा शक्ति उस शक्ति को पैदा कर देगी। इन्हें फिर से ठीक होना होगा। जैन का खून इन्हें फिर से जिंदा करेगा। उठोगे कोबी, तुम उठोगे। दोनों के चेहरों से बहता हुआ रक्त उनकी नाभियों तक जा पहुंचा और दोनों के चेहरों से ही दोबारा परिवर्तन शुरू हुआ। जैन, तुम्हारी कोशिश कामयाब हो रही है। भेड़िया व कोबी के चेहरे सामान्य हो रहे हैं। फूजो ने जैन के घाव पर पट्टी बांधी ही थी कि तेज शोर उठा, हुका हुका, भूका भूका। बाबा, सांसी अपने आदमियों को लेकर आ रहा है। उनके हाथों में भारी भरकम हथौड़े व कुदाले हैं। निश्चित रूप में वो कोबी को कंकरों में बदलने का इरादा लेकर आ रहा है। कोबी और भेड़िया अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। उन्हें रोकना होगा। उन्हें रोकने का काम प्रकृति खुद करने वाली थी। ये शोर कैसा? ओह, उत्तर की ओर से शक्तिशाली अंधड़ चला रहा है। शायद ये वही तूफान है जिसकी सूचना देने से सांसी ने मना कर दिया था। बौखला गया सांसी भी। ये तो चक्रवात है जिसके आने का हमें पूर्वानुमान था, पर कोबी के चक्कर में हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। हम फंस गए। ये जबरदस्त अंधड़ हम सबको उड़ा ले जाएगा। बदले की आग इंसान को अंधा कर देती है। कर्णधारी सांसी, इस वक्त हम सब मौत के द्वार पर खड़े हैं, क्योंकि ये चक्रवात हद से हद 3 या 4 मिनट में यहां पहुंच जाएगा और उसके बाद हम में से कोई नहीं बचेगा। ये हमें उड़ाकर ले जाएगा। जैन के चेहरे पर एक विश्वास था, दृढ़ विश्वास। इस मुसीबत से हमें
सिर्फ कोबी बचा सकता है, सिर्फ कोबी। कोबी, सुन रहे हो ना तुम? तुम्हें हमारी रक्षा करनी है, हम सबकी, सबसे दुश्मनी भूलकर। लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? तुमने जो खून बहाकर हमें ठीक किया है, थोड़ी देर के लिए साफ कर दो। उसमें उससे मैं फिर पत्थर का बन जाऊंगा और पत्थर के कोबी को ये अंधड़ नहीं उड़ा पाएगा। बकवास बंद करो कोबी। तुम्हारी पूंछ सामान्य हो चुकी है। तुम अपनी पूंछ को पेड़ों के इर्द गिर्द जड़ा कर भेड़िया सहित हम सबको अपनी पूंछ में कस कर लपेट लो, ताकि चक्रवात हमें उड़ा ना पाए। जल्दी करो कोबी, जल्दी करो। तुम्हारा कहना भला कैसे टाल सकता हूं? कोबी की पूंछ ने दिखाई वो करामात। चक्रवात आया और भीषण रूप में आया। वरूम! उफ, जबरदस्त तूफान है। अगर हम पूंछ से बंधा ना होते तो तिनकों की तरह उड़ जाते। 5 मिनटों तक वही स्थिति रही और फिर चक्रवात गुजर गया बाबा। हम सब कोबी के कारण बच गए। हम भी ठीक हो गए। कोबी ने खड़े होते ही सबको पूंछ से आजाद कर दिया। पर इसे नहीं छोड़ूंगा, इसने मुझे परेशान किया है। कोबी आजाद कर दो उसे, क्योंकि अगर आज मैं जिंदा हूं तो इसके महागुरु महामुनि भंगम की वजह से। तुम्हें उनकी महानता के लिए इसे छोड़ना होगा। ओह ठीक है, पर अब ये मुझ पर दोबारा कोई हमला करेगा तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। कोबी आगे बढ़ गया। देखा सांसी, ये उन अबोध बच्चों की तरह है जो हठ पर अड़ जाए तो उन्हें समझाना मुश्किल होता है और प्यार से जिन्हें जो कहो वो करते हैं। मैं समझ गया हूं जेन, मुझे माफ कर देना। और हाँ फूजो बाबा, मैं पहले की तरह ही आपको प्रकृति के खतरों के प्रति सचेत करता रहूंगा। आओ भेड़िया, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। हाँ, गड़बड़ बस इतनी है और शायद आगे भी रहेगी कि जहां दो बर्तन हैं वहां उनके टकराने की ध्वनि तो होती ही रहेगी। तुम ठीक कहते हो भेड़िया। समाप्त। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स में इतना ही। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य कॉमिक्स में, तब तक के लिए धन्यवाद।